हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज हम डे 35 में एंटर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन करो ताकि वीडियो की लिंक और जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज वीडियो में क्या है। आज का जो पहला वर्ड है की बात करें तो वो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो कोई चीज आप पहले से अनुमान लगाओ कि होने वाली है, उसके बाद उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, जैसे अभी एसबीआई का एग्जाम आने वाला, तो आपको पता ही है कि भाई अनुमान क्या लगाना, पता है कि एग्जाम आने वाला, तो उसके लिए प्रिपेयर होना। ठीक है, तो एंटीसिपेट करना कि एग्जाम कैसा जाएगा। अगर अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, तो आपको पता चल रहा होगा कि एग्जाम में क्या क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है हमारी, तो उसको एंटीसिपेट करके उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देना, वो होता है एंटीसिपेशन। ठीक है, एक वर्ब होती है ये। सिनोनिम देखें तो इसका एक्सपेक्ट करना और फोर्सी करना। एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर कर देना और डाउट में रहना। ठीक है, अगर हम सेंटेंस देखें इसका, तो दे एंटिसिपेट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय लेट समर। तो वो अंदाजा लगा रहे थे कि जो प्रोजेक्ट है वो लेट समर मतलब समर के एंड होते होते तक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है माउंटिंग। माउंटिंग एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। कोई चीज ना धीरे धीरे बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो माउंट कर रही है। ठीक है, सिनोनिम देखो तो असेंड हो रही है, क्लाइंब हो रही है। एंटोनिम की बात करें तो डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है। ठीक है, सेंटेंस देखें इसका, देयर प्रॉब्लम्स आर माउंटिंग। तो उनकी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वो एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द प्रॉब्लम दैट somebody हैज। तो कोई परेशानी जो किसी के पास होती है उसे वो कहते हैं। ठीक है, समस्या जो किसी के पास है। ठीक, प्रॉपर है उसके पास हो ना समस्या। ठीक है, करंट टाइम में। सिनोनिम देखो तो मिजरी और सोरो। और एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस और जॉय। ठीक, अगर सेंटेंस देखें हम इसका, शी सफर्ड अ फॉल एमंग हर अदर वोज। तो उसने ना एक फॉल देखा। कब? जब उसके पास दूसरी प्रॉब्लम पहले से ही थी, तो उसने एक गिरावट देखी अपने लाइफ परफॉर्मेंस में या किसी भी चीज में, उसने गिरावट देखी जब उसके पास दूसरी प्रॉब्लम ऑलरेडी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास है वो है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन। सच होने या होने की संभावना नहीं होना। कोई ऐसी चीज ना जो मतलब बहुत कोई कहे, कितना भी कह दे कि ये हुआ था, तो उसकी सच होने की जो संभावना है ना वो जीरो के बराबर है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो अनलाइकली है, डाउटफुल है। एंटोनिम की बात करें तो प्रोबेबल है, सर्टेन है। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस देखें, इट साउंड्स इम्प्रोबेबल इन एन इंडस्ट्री वेयर मनी ऑफन स्पीक्स लाउडर देन वैल्यू। तो ये जो इम्प्रोबेबल सा लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे पैसा ज़्यादा बोलता है एज कम्पेयर टू जो इंसान की वैल्यू होती है, जो इंसान की वैल्यू होती है, जो प्लेस की वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा पैसा बोलता है। तो ये बड़ा इम्प्रोबेबल सा लगता है, अजीब सा लगता है, संभावना इसकी कम लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रिपकशन। रिपकशन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। तो आप कुछ कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट जो है खराब निकल के आ रहा है। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, कोई आपने तैयारी शुरू की, कोई आप बिजनेस शुरू किए, उसका रिजल्ट बैड निकल के आता है आपके हिसाब से, तो वो होता है रिपरकशन। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो इसके, तो कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इररेलेवेंस और कॉन्ग्रुइटी हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें तो हिज रेजिग्नेशन विल हैव अ सीरियस रिपरकशन। तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो एक बहुत ही बैड इंपैक्ट डालेगा, या तो उस पे या तो कंपनी पे। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सॉलिसिट। सॉलिसिट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू आस्क समबडी फॉर मनी, हेल्प और सपोर्ट। ठीक है, तो किसी से ना सपोर्ट मांगना, हेल्प मांगना, तो उसको कहते हैं सॉलिसिट कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? तो सॉलिसिट कर रहे हो किसी को, अगर सपोर्ट, किसी से सपोर्ट मांग रहे हो आप। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो रिक्वेस्ट करना और सीक मतलब खोजना। ठीक है, और एंटोनिम की बात करो तो अवॉइड करना, कंसील करना मतलब छुपाना होता है।
और अगर सेंटेंस देखें तो ही कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट देयर व्यूज, तो उसने ना एक मीटिंग रखी लोगों के व्यू जानने के लिए, लोगों के व्यू को वो करने के लिए, मतलब कि लोगों की हेल्प मांगने के लिए एक्चुअली हम कह सकते हैं। एक मीटिंग रखी गई, किसी प्रॉब्लम में अगर इंसान फंस जाता है या कंपनी फंस जाती है तो एक मीटिंग रखती है कि भाई सब लोग बताओ अपनी अपनी राय दो क्या किया जा सकता है, तो ये एक हेल्प मांगना हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है शन। शन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू अवॉइड समबडी और समथिंग, तो किसी को अवॉइड करना या किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है, वो होती है शन करना। ठीक, चलो सिनोनिम देख लो इसके, तो अवॉइड करना, इवेड करना, और एंटोनिम की अगर बात करें तो एक्सेप्ट कर लेना और वेलकम करना उस चीज का। ठीक है, और अगर सेंटेंस देखें, शी शेड द वर्स्ट ऑफ हर ऑर्डील, देखो ऑर्डील पे भी मैंने वो मार्क किया है और शन पे भी मार्क किया। ठीक है, अभी बताता हूँ दोनों का पूरा प्रॉपर मतलब। शी सेड द वर्स्ट ऑफ हर ऑर्डील वॉज बीन शन्ड बाई हर फैमिली, तो ऑर्डील का मतलब होता है दुख, परेशानी, तो उसकी जो परेशानी थी वो सबसे ज़्यादा तब हुई जब उनकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, वो कह रही है शी द वर्स्ट ऑफ हर ऑर्डील, उसकी जो परेशानी थी वो खराब तब हुई, और खराब तब हुई जब उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया। शरण का मतलब यहाँ पे छोड़ देना हुआ, ठीक है, मतलब बचना, किसी चीज़ को छोड़ के चले जाना, ऐसा टाइप कह सकते हैं ना। तो ऑर्डील ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज़्यादा, ये पेपर में एग्जाम मतलब द हिंदू में तो लगातार स्टेम आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है नेक्सस, एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है a complicated series of connections between different people or things, तो दो लोगों के बीच का एक कनेक्शन जो होता है ना, जैसे दो जैसे चेन नहीं देखो, चेन ऐसे बंधी होती है, तो ये जो कनेक्शन होता है ये होता है नेक्सस। ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच में या दो पर्टिकुलर चीज के बीच में कोई कनेक्शन होना, उसको कहते हैं नेक्सस होना। ठीक है, सिनोनिम देखो इसके, तो स्ट्रिंग और सीक्वेंस हो सकता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो डिवीजन और सेपरेशन हो सकता है। और अगर सेंटेंस देखें, टाइम्स स्क्वायर इज द नेक्सस ऑफ द न्यूयॉर्क सबवे, तो जो टाइम्स स्क्वायर है वो नेक्सस है, कनेक्शन है किसके बीच का, न्यूयॉर्क सबवे, न्यूयॉर्क और सबवे के, न्यूयॉर्क सबवे के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सुप्रियस, सप्रियस, सप्रियस। ठीक है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, कोई ऐसी चीज जो गलत है, झूठी है, लेकिन लग रही है कि सही। ठीक है, वो होती है सप्रियस, एस एस SPURIOUS। ठीक है, सप्रियस होती है कोई ऐसी चीज जो लग तो रही है कि मतलब वो मतलब एक्चुअली में एग्जैक्टली वो झूठी है, पर लेकिन लग रही है कि वो सही है, अच्छी सही है ना, वो जो कहते हैं एक एक दिखावा, कह सकते हो दिखावा करना, कि एक्चुअली में तो झूठ है पर दिखा रहे हैं कि मतलब सही है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात कर लें तो मॉक है। मॉक आप जानते हो, मॉक टेस्ट आप देते हो, मॉक टेस्ट क्या होता है, एक दिखावा, एक तरह का नकल होता है ना, डुप्लीकेट होता है मेन टेस्ट का, तो वो एक्चुअली में वो होता तो डुप्लीकेट ही है, लेकिन लगता है कि भाई प्रॉपर उसी तरह पेपर आएगा। ठीक है, फेक होना। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो जेन्युइन होना और ओरिजिनल होना। अगर सेंटेंस देखें इसका, शी फेल सिक आफ्टर शी टेक दोज सप्रियस मेडिसिन, तो वह सिक मतलब बीमार हो गई जब उसने वह सप्रियस जो नकली दवाइयां हैं वो खाई तब। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इंटेंडेड एज पनिशमेंट, सजा के रूप में इरादा, जो प्यूनिटिव मतलब जो एक एक आप इंटेंशन बना रखो कि पनिशमेंट देनी ही देनी है। ठीक है, ऐसा वाला ये होता है प्यूनिटिव का मतलब इसका। ठीक, सिनोनिम देखो इसके, तो को रिलेशन और डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी होता है। एंटोनिम की बात करें तो रिलीविंग और फॉरगिविंग होता है। ठीक, और अगर हम देखें इसका सेंटेंस में यूज, तो ही कॉल्ड फॉर प्यूनिटिव मेजर अगेंस्ट द ईस्टर्न ब्लॉक, तो उसने प्यूनिटिव मेजर मतलब एक ऐसा मतलब कड़ा मेजर लेने को कहा, किस चीज के लिए, ईस्टर्न ब्लॉक के लिए। ठीक है, उसने कड़ा मेजर लेने को कहा ईस्टर्न ब्लॉक के लिए। ठीक, चलो हमारे पास दोस्तों आज इतने ही वर्ड थे, मैंने दो वर्ड इंपॉर्टेंट लेकर लाया हूँ आपके लिए, एक है नेक्सस, एक है प्यूनिटिव। दोनों के आपको एक सिनोनिम एक एंटोनिम, नेक्सस के भी और एक सिनोनिम एक एंटोनिम प्यूनिटिव के भी लिखने हैं, और कोशिश करना है इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस आपको आपके एसे में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का ये है मतलब ये जो दिया हुआ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर लो वहाँ पे जाके। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।